हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अध्याय 1 कोई नहीं पराया श्री गोपाल दास नीरज द्वारा रचित कविता का अध्ययन कर लिया है और उसके शब्दार्थों को प्रयोग किया है। अब हम जो आपके अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य के बारे में बात करेंगे। और आपको पुस्तक में शब्दार्थ सभी लोगों को अच्छे से याद भी हो गया होगा, ऐसी अपेक्षा है। तो इसमें आपका एक पोर्शन है थर्ड, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आपको कई प्रश्न के कई आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे कवि अपना आराध्य किसे मानता है, तो इसमें इंसान को, राम को, मंदिर मस्जिद को। तो इसमें कवि ने अपना आराध्य, अपना पूज्य किसे माना है? इंसान को। कवि ने क्या बांटने को कहा है? प्यार, धन, कहानी। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि ने प्यार बांटने की बात की है। ठीक है बच्चों, तो आप इस पे प्यार पे टिक लगाइएगा। कवि ने अपना घर किसे बताया है? देवालय, धरती, संसार। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप सभी ने अच्छे से इस कविता को अध्ययन किया है तो आप बता पाएंगे कि कवि ने अपनी कविता में संसार को अपना घर बताया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैरा इज 4 नंबर। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कहीं रहें कैसे भी मुझको धारा या इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। ठीक है, अब इसके कहीं रहे और अभिमान के बीच में आपको कविता का फिल करना है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं सबल अमृत भी, और छोड़कर प्यार नहीं सकल अमृत भी। मुझे सुनाओ तुम ना, मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुंदर, स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती से 100 स्वर्गों सुख की सुकुमार कहानियाँ। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। ठीक है, अब इसको आपको फिल करना है। ओके बच्चों, इसके साथ आप लोगों को लास्ट उसमें कक्षा 7 में व्याकरण में ये चीज़ प्रत्यय कहाँ पे लगाया जाता है और क्या होता है, इसके बारे में बताया गया होगा। और मैं इसको बस आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या विशेषता में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, चेंज कर देते हैं, ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे ऊंचा में ई लगा दिया तो ऊंची। ठीक, अब इसी में ऊंचा प्लस आई लगा देते तो क्या हो जाता? ऊंचाई। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से आपको प्रत्यय लगाकर शब्द को बनाना है। जैसे देव, धनालय, देवालय। प्यार, आ, प्यार और आ मिला के प्यारा। अमर, धन, त्व, अमरत्व। मानव, धन, ता, मानवता। सुख, धन, ई, सुखी। मनुज, धन, त्वा, मनुजत्व। ओके बच्चों, वाक्य प्रयोग बच्चों आप किसी एक दूसरे का देखकर ये किसी का नकल करके सीखें। उससे अच्छा है कि उस जिस शब्द को आपको वाक्य प्रयोग बनाना है उसके बारे में समझें, और फिर जो आप उसको अपने शब्दों में बनाएंगे तो वो वाक्य प्रयोग ही सबसे बेहतर वाक्य प्रयोग कहलाएगा। जैसे जाति पात, अब हमें अपनी जाति पात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं मानना चाहिए। अब ऊंची नीची,
सड़क बहुत ऊंची नीची थी, ऊंची नीची पगडंडियों को पार करके हमने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। अब इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके अपने विचार होने चाहिए, ठीक है। मंदिर मस्जिद, हमें मंदिर मस्जिद में बंटवारा नहीं करना चाहिए। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमें मंदिर और मस्जिद दोनों का सम्मान करना चाहिए। घर घर, आपको 2 बार घर घर का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। घर घर में ईश्वर का वास होता है। ओके, तो इस तरह से आप अपने शब्दों को, अपने भावनाओं को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए आपको लगातार प्रयास भी करना होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंश का विलोम रिक्त स्थानों में भरिए। अब यहाँ पे सुख लिखा हुआ है, हमें सुख के साथ साथ, तो सुख का विलोम क्या होगा? दुख। दुख को भी समान भाव से अपनाना चाहिए। ओके, खा में क्या है? बढ़ते प्रदूषण के कारण धरती पर स्वर्ग, अब यही ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना स्वर्ग, तो अब इस स्वर्ग को इसका जो विपरीत शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, क्या होगा? नर्क। ठीक है, स्वर्ग सा जीवन नरक में बदलता जा रहा है। ओके, गा में संतों के लिए सभी अपने होते हैं, कोई पराये नहीं। अपने का विपरीत शब्द क्या होगा? पराये। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है और उसमें अधिक से अधिक शब्द बनाने हैं। जैसे मान में सम्मान, अभिमान, अपमान, तो इसी तरह देव, देश, धर्म, फूल, इनका प्रयोग करते हुए आपको शब्द बनाने हैं। जैसे गुरुदेव, रामदेव, सहदेव, देश में स्वदेश, परदेश, विदेश, धर्म, अधर्म, मानव धर्म, सधर्म, फूल, शंख फूल, वन फूल, फल फूल। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? आप लोगों को संज्ञा क्या होती है सभी को पता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और इसके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब यहाँ पर अपने पाठ से ढूंढकर संज्ञा लिखना है, वो आप अपने आप से करेंगे। ओके, अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब 2 शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक कहते हैं। जैसे बैल अलग शब्द है और गाड़ी अलग है, इन दोनों को मिलाकर जब एक शब्द बनाएंगे तो वो बैलगाड़ी, मतलब बैलों के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी। तो इसी तरह से आपको कुछ यौगिक शब्दों का निर्माण करना है और उसको यहाँ पर फिल करना है। ओके, एक वचन, बहुवचन, ये आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है। जंजीर, जंजीर का बहुवचन क्या होगा? डाली का बहुवचन क्या होगा? बगीचा। जाति, कहानी, स्वर्ग। आपको इन सब का बहुवचन लिखना है और इसमें आप लोग अपना प्रयास करें। ओके बच्चों, आज आपकी क्लास हो गई है, तो कल के लिए जितने बच्चे चाह रहे हैं कि उनकी क्लास 9 o'clock मॉर्निंग में ली जाए, वो बच्चे मेरे पास पर्सनली मैसेज कर दें, तो मैं आपकी 9 बजे प्रातःकालीन क्लास लूँगी। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।